नमस्कार, आप न्यूज शॉक देख रहे हैं और हम हैं सुमित। तो एक बड़का खबर है और ये आपको बता दें कि आरपीएन सिंह जो कांग्रेस नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुबह ही आरपीएन सिंह ने ट्वीट किया था कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं और शाम होते होते आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब बीजेपी में शामिल होते ही यूपी का सियासी गणित पूरी तरह से बदल गया है। बीजेपी को जो एक कमी हो रही थी यूपी में या यूं कहे पूर्वांचल में, अब आरपीएन सिंह के आने से वो पूरी हो गई है। इसके पीछे वजह यह है कि पूर्वांचल में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का साथ छोड़ा, उसके बाद पूर्वांचल में बीजेपी को एक ओबीसी चेहरे की तलाश थी। लेकिन अब आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से वो तलाश पूरी हो गई है और सबसे दिलचस्प लड़ाई पडरौना यानी कुशीनगर में होने वाली है, क्योंकि वहां तो भैया एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य रहेंगे या नहीं रहे, लेकिन अगर रहेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य, और दूसरी तरफ आरपीएन सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो ये है समीकरण। अब आरपीएन सिंह की बात करें तो वो भी ओबीसी सैंथवार जाति से आते हैं और उधर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो भी ओबीसी जाति से आते हैं। दूसरी तरफ जो पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में इस जाति के लोग और खासकर ओबीसी की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। तो आरपीएन सिंह का पूर्वांचल में बहुत प्रभाव था, या दूसरी तरफ कहे तो कांग्रेस को भी आरपीएन सिंह के जाने से बहुत बड़ा झटका है। एक बार आरपीएन सिंह के राजनीतिक करियर पे बात कर ली जाए तो 1996 से लेकर 2009 तक आरपीएन सिंह विधायक रहे। उसके बाद वहां कुशीनगर में हुए लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया। हालांकि उसके बाद दो चुनाव हुए 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह को बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब आरपीएन सिंह बीजेपी में है। दूसरी तरफ अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह को तो एक सपा का कार्यकर्ता भी हरा देगा, लेकिन वो वक्त बताएगा। खबर तो अभी यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद सिफारिश में लगे हैं कि उनकी सीट बदल दी जाए। इसके अलावा कई कांग्रेस नेताओं ने भी हैरानी जताई है कि आरपीएन सिंह जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह दल बदलू निकले और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन प्लस पॉइंट देखें तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। पूर्वांचल में जिस तरह से बीजेपी को एक ओबीसी चेहरे की तलाश थी, अब वो पूरी हो गई है। और दूसरी तरफ यूपी में भी अब बीजेपी की जो खोज चल रही थी ओबीसी एक चेहरे की, वो पूरी हो गई है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए न्यूज शॉक। नमस्कार।